बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाह आलम खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राज कुंदन ज्वेलरी के हवाले से। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा कुंदन के माहिर नायाब बिल्कुल मायूब कारीगर पुराने। तो मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा, इंटरव्यू करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप इंजॉय करिए। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और पूरा शुरू से आखिर तक देखें। जी अकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकील और अहमदगंज गाँव घाट का रहने वाला हूँ। लिहाजा हम इसको काम करते हुए कम से कम 35 साल हो चुके हैं और मैं इसी काम से समझिए अपना रोज़ी चलाता हूँ और अपना घर भी बनवाया इसी से, और अभी तक के इस काम को मैं कर रहा हूँ। आपने फरमाया अकील भाई कि आपने किससे सीखा और कौन लोग आपके साथी थे जो साथ में काम करते थे? ये अरे हमारे जो उस्ताद थे वो फरीद थे, उनका इंतकाल हो चुका है, और उनके उस्ताद मुशर्रफ साहब थे। तो हम जो है वहीं सीखे। उसके बाद में 10 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ और लिहाजा जो है आज तक मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। लेकिन और लड़के आते हैं, इसकी मेहनतें देख के चले जाते हैं, क्योंकि मेहनत इसमें बहुत है। शीशे का काम है, शीशे को तराशना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग पंखा नहीं चला सकते हैं। उसकी वजह से गर्मी की वजह से भी लड़के भाग जाते हैं, काम सीखते नहीं। इस वजह से काम के इसके कारीगर बहुत कम है। क्या वजह रही कि मतलब लखनऊ का कुंदन इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ जैसा कि मेरठ का या जयपुर वगैरह का होता है? क्या तब कि इतना खूबसूरत ही बनता है? क्या वजह है कि इसकी कामयाबी नहीं हुई और लोग काम सीखते हैं, करते हैं, फिर छोड़ देते हैं? हाँ, वही परेशानी इसी बात की है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है और लड़के बैठते हैं शौक में, उसके बाद में मेहनत देख के और मजदूरी कम होने की वजह से कोई ज़्यादा मजदूरी का काम मिल जाता है आसान, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कारीगर इसके बढ़ नहीं पाए, और कारीगर ना बढ़ने की वजह से काम फैल नहीं पाया। लेकिन काम ये बहुत नायाब है और बहुत पुराना काम है। लिहाजा अगर जो मेहनत कश है बच्चा वही सीख सकता है इसको। जी। तीसरा सवाल ये है कि आपने किस किस का लखनऊ में काम किया, कारीगरी करी, और 2-4 साथियों के नाम बताएं। अरे हमने तो पहले मुशर्रफ साहब के वहाँ काम किया, उसके बाद में ताजदार भाई के वहाँ काम किया, उसके बाद में अपना सुल्तान भाई के वहाँ काम किया। एक उस्ताद थे हमारे जो कारखानदार थे, उनका भी काम किया, हलीम भाई, उनका भी इंतकाल हो गया है। और हम अब इस वक्त जो है चौक में एक शॉप है सुल्तान भाई की, उनका काम बना रहे हैं इस टाइम। जी। तो जी अकील भाई, जी। अब तीसरा चौथा सवाल ये मेरा होगा आखिर कि कुंदन के काम से ताल्लुक़ वाली कोई अपनी ज़िंदगी की यादगार वाला वाक़या बताइए जो आपका एक्सपीरियंस हो, उसके मुतालिक फरमाएं। ऐसा हुआ एक मरतबा कि 2007 में काम लोगों ने हमको देना बंद कर दिया। उसकी वजह ये थी कि बाज़ार में इतनी मद्दी हो गई कि काम बिल्कुल ये समझिए कि ख़त्म, आखिरी था ये। तो हमने कुछ पैसा लोगों से उधार लिया और उसके बाद में पैसा लेने के बाद हमने अपने तौर से कोशिश की कि किसी तरह से इस काम को फिर से जगाया जाए, उठाया जाए। तो जिसकी वजह से पैसा मैंने लोगों से, अपने भाइयों से उधार लिया। उसके बाद में मैंने कुछ माल तैयार किया कच्चा। उसके बाद मैंने टिकट कराया बॉम्बे का, फिर मैं बॉम्बे लेके गया, उसकी प्लेटिंग कराई। मैंने सोचा कि मैं ज़रा से अपना काम शुरू करूँ जी। और उसको बाज़ार बाज़ार या शहर शहर अपना बना के बेचने की कोशिश करें। अगर कोई हमें काम दे या न दे तो कम से कम हमको जो है अपने घर की रोज़ी चल सके। जी। तो हमने जो है बॉम्बे गए, फिर हमने वहाँ बहुत मशक्क़तें उठाई और वहाँ रहे 8 दिन, प्लेटिंग कराई, फिर मटेरियल ख़रीदा। उसके बाद में यहाँ आए और यहाँ आने के बाद अपने बच्चों को लगा के उसको काम को तैयार किया। फिर उसके बाद में मैं गया दिल्ली लेके, तो वहाँ पे उसको सेल किया। तो हमारा मतलब ये कि फिर से जो है सिलसिला शुरू हो गया
جس کی وجہ سے تو ہم آج تک کے پھر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. جی یہ ہمارا بہت مطلب ایسا ایکسپیرینس ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کو کچھ اور کام کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے جو ہے وہ راستہ ہمیں دکھایا، اور دکھانے کے بعد میں اللہ نے مدد کی، اور جس کی وجہ سے پھر ہم اس کام کو میں لگنے کے لیے اللہ نے ہمیں لگا دیا اسی کام میں. جی. تو یہ تھے عقیل بھائی جو کندن کے کام میں بہت پرانے اور نایاب کاریگر. آپ کا انٹرویو آپ نے دیکھا، اسے سراہیے، لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ کیا آپ کو اچھا لگا، کیا نہیں اچھا لگا. آج کے لیے اتنا ہی، اور ودا کرتے ہیں. اللہ حافظ. جے ہند.